हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर स्थित होता है समताप मंडल। ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, मंडल्स होते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। ठीक है, अलग अलग मंडल होते हैं। तो अगर पृथ्वी की सतह से कितना दूर जाएं, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, तो पड़ता है समताप मंडल। समताप मंडल में ही क्या होता है, एक परत स्थित होती है, एक लेयर पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर या ओजोन परत। या किससे मिलकर बनी होती है, ओजोन से। ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन होते हैं। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए ये करता क्या है। ठीक है, तो सूर्य है, सूर्य से क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ रही हैं। सूर्य की किरणों में क्या होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के विजिबल लाइट्स भी होती हैं, दृश्य प्रकाश होता है, और उसी में होती है पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, अगर ये अर्थ पर आ गई, पृथ्वी पर आ गई, तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, मनुष्यों में क्या होगा, त्वचा के कैंसर वगैरह उत्पन्न हो जाएंगे। तो जो ये ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, क्या करती है, जो सूर्य से जो रोशनी आ रही है उसके अंदर जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या करती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। क्या करती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। जैसे ही वो किरणें इस परत से टकराती हैं, तुरंत क्या करते हैं, तुरंत टकरा करके वापस लौट जाती हैं। इस ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें, वर्तमान समय में देखें, तो ऐसा नहीं है। ये जो ओजोन लेयर है आपका, जो एक क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर है। ये क्या है, कहीं कहीं पर पतला हो रहा है और ब्रेक भी हो रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्या है, अलग अलग तरह के, ठीक है, चीजों का उपयोग कर रहे हैं, और उनके उपयोग से क्या है, कुछ ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो, ठीक है, अर्थ पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ से उत्पन्न वो गैसें क्या आगे की तरफ बढ़ती हैं और यहाँ पर जा करके जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नष्ट कर देती है। क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। उन गैसों को हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं CFC। अब अगर सोर्सेस की बात करें, मतलब ये निकलता कहां से है, तो पहला निकलता है रेफ्रिजरेशन से एंड AC यूनिट्स। मतलब कह सकते हैं कि जो फ्रिज वगैरह, AC और फ्रिज जो इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, ठीक है, वहां से क्या निकलता है, CFC, फोम ब्लोइंग एजेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फोम वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, जैसे चीजों को पैकेज वगैरह करने के लिए फोम का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत नरम होते हैं। ये जब चीजें नष्ट होती है तो उससे भी निकलता है क्या, CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे जो एरोसॉल स्प्रे स्प्रे वगैरह होते हैं उससे भी निकलता है। और कुछ ऐसे चीजें आते हैं जो सॉल्वेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ चीजें होती है उसको साफ करने के लिए कुछ सॉल्वेंट्स आते हैं, वो भी क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निकालते हैं, उसको इमिट करते हैं। अब देखिए कि अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ गई तो क्या होगा। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसके क्या कॉजेज हैं। पहला हो सकता है कि स्किन बर्न हो सकता है, आपकी जो त्वचा है उसमें वो जल सकती है। ठीक, दूसरा है कि प्री मैच्योर स्किन एजिंग हो सकता है। आपकी जो स्किन है वो बहुत क्या है, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत अधिक जो नई है, जो उसमें एक तरह से मैच्योरनेस है, ठीक है, जो अच्छी दिखती है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, वो स्किन डल हो जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी। और आगे चल करके जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या करती हैं, वो जो स्किन की कोशिकाएं हैं, तो त्वचा की कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो DNA है उसमें क्या करती हैं, कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन करती हैं जिससे उन कोशिकाओं में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इससे क्या है, त्वचा कैंसर वगैरह उत्पन्न होता है, जैसे मेलानोमा। मेलानोमा एक तरह का कैंसर है। और दूसरा कैंसर है बेसल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा भी एक तरह का कैंसर होता है, आपने सुना होगा, कार्सिनोमा और मेलानोमा। ठीक है, स्किन का कार्सिनोमा और स्किन का मेलानोमा। जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही हैं, यही क्या, इनके कारण क्या होता है, जो ओजोन परत जो हमको सुरक्षा प्रदान कर रही है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है या नष्ट हो रही है। इसी को सही करने के लिए, ठीक है, इसी के मतलब कम उत्पादन के लिए एक समझौता किया गया। इसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ 1987 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल एक शहर है। इसमें क्या होगा, बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस लाइक CFC। मतलब ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसी चीजें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करते हैं, उनका जो यूज है उसको कम किया जाए या उसको बैन किया जाए। इसमें ये ऐसा किया गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ये, ठीक है, वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।